अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। क़ुव्वत बा के हवाले से काफ़ी सारे नुस्खे गुज़र चुके, आपको काफ़ी सारे अद्वियात का तारुफ़ भी करवा चुका। आज तबख़ीर मैदा के हवाले से गुफ्तगू होगी कि इस वक्त अमराज़ मैदा की वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। अमराज़ मैदा की इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा ग़िज़ा का नाक़िस ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल, जिसके अंदर सहरे फ़हरिस्त है हमारा प्रोसेस फूड, ख़ास वो हम घर में तैयार करें या बाज़ार से परचेज़ करें, जिसको हम फास्ट फूड भी कह सकते हैं, जिसकी लिस्ट में शवारमे, बर्गर, पिज़्ज़े, बेकरी आइटम जितने भी हैं, केक, बिस्किट्स वगैरह। लेकिन बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े और इस कैटेगरी की जितनी भी मसनूआत हैं फूड के हवाले से, वो तमाम अमराज़ मैदा का बहुत शिद्दत के साथ सबब है और मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह भी हैं। ये मैदे को वर्क को इंतहाई कमज़ोर करती हैं, निज़ाम को डिस्टर्ब करती हैं। बाज़ दफ़ा तो शदीद कब्ज़ और कब्ज़ के बाद ये बवासीर का सबब भी बन रही है। लॉन्ग टाइम इन्हें यूज़ करता, जैसे आजकल ये है कि दफ्तर गए या कारोबार शॉप पे गए, दोपहर को जी पिज़्ज़ा मंगवा लिया, दोपहर को जी शवारमा मंगवा लिया या कोई भी चिकन चोम्बे मंगवा लिए, जो भी ये नहीं कि वो हुआ। ग़िज़ा प्लान, डाइट प्लान अपने अच्छा करें, सादा ग़िज़ा खाएं, कोल्ड ड्रिंक किसी तरह की यूज़ ना करें, घर के खाने खाएं, इंशाल्लाह आपको अमराज़ मैदा नहीं होंगे। लेकिन जिन्हें तबख़ीर मैदा हो चुकी है उनका इलाज भी तो बताना है ना, उसका मैं आज आप तमाम हज़रात को नुस्खा भी बताऊंगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप बनानी भी सिखाऊंगा। और अगर बनाने में फिर भी कोई मसला हो तो भाई हम आपके साथ हैं, आप जब चाहें हमें व्हाट्सएप नंबर भी मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, आप जब चाहें हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके उसके पूछ सकते हैं। तबख़ीर मैदा है, तबख़ीर मैदे पे चढ़ जाती है, दिलो दिमाग जकड़ जाते हैं, निज़ाम का मसला है, मैदे में जलन रहती है, खाना हज़म नहीं होता, कोई भी मैदे की कब्ज़ रहती है, कोई भी मसाइल है, ये नुस्खा आप नोट फरमाएं। सबसे पहले आपने लेना है 500 ग्राम शहद, इसे आपने साइड पे रख देना है। छोटी मक्खी का हो, खालिस हो, ना खालिस हरगिज़ ना हो। उसके बाद आपने लेना है 50 ग्राम पोशीटम, किडबी पंसार स्टोर से बासानी आपको मिल जाएगा। 50 ग्राम आपने लेना है बेर बनोंगा, ये भी किसी करीबी पंसार स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगा। और 50 ग्राम आपने लेना है करजवात आपने इसके छिलके उतार लेने हैं, अंदर का से हमने गुदा इस्तेमाल करना है, जो गुदा है वो 50 ग्राम पूरा हो। 50 ग्राम आपने लेने हैं सौंफ, वो भी, और 50 ग्राम आपने लेनी है हरीर काबली। इसके तमाम का आपने सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ बना लेने के बाद आपने जो 500 ग्राम शहद है उसमें से 250 ग्राम शहद आपने इसमें डाल लेना है। 250 ग्राम शहद आपने अपने पास संभाल कर रखना है और रोज़ाना आपने निहार मुँह से चाटना है। निहार मुँह आप उसका इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपको कभी अमराज़ मैदा नहीं होंगे। जो एक पाव शहद बच गया वो निहार मुँह आपने इसे चाटना है। और जो ये कवाम बन चुका, ये हर खाने के बाद आपने चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा इस्तेमाल करना है। हर तरह के अमराज़ मैदा के लिए इंतहाई मौसर दवा है, या ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं, हमारे दवाखाना में तैयार भी मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ भेजा जा रहा है। अगर आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। हमसे मंगवाने के लिए आप इस नंबर पे रब्ता करें 03006365 और अगर खालिस शहद ना मिल रहा हो आपको तो खालिस और कुदरती छोटी और बड़ी मक्खी का शहद भी हमारे दवाखाना में दस्तयाब होता है। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ भेजा जा रहा है। हमसे शहद मंगवाने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें 03006365 अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।